अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तनवीर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो होने वाली है शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के ऊपर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम जब पूरी उम्मत मुस्लिमा एक थी, तो आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद ऐसा क्या वाक़या पेश आया या ऐसा क्या हादसा रोनुमा हुआ कि जिससे ये उम्मत मुस्लिमा दो फ़िरक़ों में बढ़ गई, एक शिया और एक सुन्नी। आइए इन्हीं वजूहात को इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कि बदर की जंग में एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खेमे में नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सारी रात नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से फारिग हुए तो वो सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज रात आपने इतनी ज्यादा नमाज पढ़ी कि मैंने आपको इतनी ज्यादा नमाज पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ताला से खौफ और डर की नमाज थी। मैंने अपने रब से 3 चीजों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने मुझे 2 चीजें तो दे दी, लेकिन एक चीज नहीं दी। मैंने अपने रब से सवाल किया कि हमें उन अज़ाबों से तबाह ना करे जिनसे आपने पहली उम्मतों को तबाह किया था। अल्लाह ताला ने मेरी ये बात मान ली। दूसरा सवाल ये था कि हम पर हमारे काफिर दुश्मनों को मुकम्मल गलबा ना दे। अल्लाह ताला ने मेरी ये बात भी मान ली। और फिर उसके बाद मैंने अपने रब से तीसरा सवाल किया कि हमें फिरकों में न बांट देना। तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने मेरी ये बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ ही वक्त पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा कर रहे थे और तकरीबन 1 लाख सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हज में शरीक थे, तो इस हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच की, जिसे खुतबा हुज्जतुल विदा कहा जाता है। और इस स्पीच की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेसिज्म को मुसलमानों से बिल्कुल खत्म कर दिया। मुसलमानों में रंग, नस्ल और कबीले का कोई इम्तियाज नहीं, जिसकी वजह से सारे मुसलमान एक ही आइडियोलॉजी पर और एक ही सेक्ट पर थे। उनमें कोई भी दूसरा फिरका नहीं था और सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई थे। हज की तमाम फराइज अदा करने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वापस मदीना की तरफ रवाना हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफिला मक्का और मदीना के दरमियान इस जगह पर रुक गया, जिसे गदीर खुम कहा जाता है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा किराम को एक साथ जमा होने का हुक्म दिया। जब सारे सहाबा किराम जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहाबा किराम को अपनी जिंदगी की सबसे लास्ट स्पीच की और उस स्पीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात बताई जो आने वाली इस्लामी तारीख का एक अहम हिस्सा बन गई, और वो बात ये है, जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली। इस वाकई के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ गए और ऑलमोस्ट 4 महीने गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की फौरन बाद मदीना के अंसार एक जगह जमा हो गए ताकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के लिए नया खलीफा नॉमिनेट करें। जब हजरत अबू बकर को इस बात का पता चला तो वो हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा के साथ उनके पास चले गए ताकि वो उनको रोक सके। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें बताया कि अरब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अलावा किसी भी दूसरे खलीफा पर कभी भी यूनाइट नहीं होंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उमर और अबू उबैदा में से किसी एक को नया खलीफा चूज करें। तो फौरन हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा कि आप हाथ आगे करो, मैं आपकी बैत करता हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ मौजूद तमाम सहाबा किराम ने एक एक करके हजरत अबू बकर की बैत कर ली, लेकिन ये बैत उस वक्त वहाँ मौजूद सिर्फ चंद सहाबा किराम ने की थी। उसके बाद अगले दिन मस्जिद नबवी में मदीना के बहुत से सहाबा ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत कर ली। लेकिन यहाँ ये बात नोट करना जरूरी है कि इस बैत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अहले बैत में से हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत नहीं की। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 महीने बाद जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात हुई
तब आपने हजरत अबू बकर की बैत कर ली। और ये कहा जाता है कि हजरत फातिमा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अपनी वफात तक नाराज रही, इसलिए कि एक दिन हजरत फातिमा खलीफा अबू बकर के पास गई ताकि वो हजरत अबू बकर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोरी हुई अपनी मीरास ले सके। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम अंबिया की कोई मीरास नहीं होती और जो चीजें अंबिया छोड़ दे वो सबका होता है। यहाँ तक जो स्टोरीज मैंने बताई यही वो स्टोरीज है जिसकी वजह से बाद में आने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो पहले एक थी अब वो दो बड़े फिरकों में डिवाइड हो गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 महीने बाद हजरत अबू बकर की बैत कर ली, जिसकी वजह से पूरे उम्मत से इख्तिलाफ खत्म हो गई और मुसलमान यूनाइट हो गए। और मुसलमानों की इस यूनिटी और इत्तिफाक की वजह से मुसलमानों की दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब की दौर में मुसलमानों ने उस वक्त के दोनों बड़े सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को यरमूक और कादसिया जैसे मैदानों में बुरी तरह हरा दिया और मुसलमान पहली दफा अपनी यूनिटी और इत्तिफाक की वजह से पूरी दुनिया में सुपर पावर बन गई। और फिर मुसलमानों की तीसरी खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौर में ये खिलाफत और भी बढ़ गई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस इस्लामिक एम्पायर पर 12 साल खिलाफत की। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के आखिरी 6 साल पहले 6 सालों की तरह नहीं थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस इस्लामिक एम्पायर में 8 प्रोविंसेस सूबे थे और इन 8 सूबों में से सिर्फ 4 सूबों पर आर्मी कैंप्स थे और यही 4 प्रोविंसेस इस्लामिक एम्पायर के सबसे मेन सूबे थे, इसलिए यहाँ की गवर्नर्स सबसे हाई पोस्ट पर होते थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहले 6 सालों में इन 4 सूबों में से 2 की गवर्नर्स हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खानदान बनु उमैया में से थे और बाकी 2 सूबों की गवर्नर्स दूसरे खानदानों से थे। लेकिन ये 4 वही गवर्नर्स थे जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में मुकर्रर किए थे और यही 4 गवर्नर्स हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में भी अगले 6 साल तक बाकी रहे। लेकिन 6 साल के बाद वही 2 गवर्नर्स जो बनु उमैया खानदान के अलावा दूसरे खानदानों से थे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें उनकी पोस्ट से हटाकर उनकी जगह बनु उमैया खानदान के लोग लगाए, जिसकी वजह से अब इस इस्लामिक एम्पायर के 4 सबसे मेन पोस्ट पर बनु उमैया खानदान के लोग थे। और ऐसा कह सकते हैं कि मुसलमानों की ये पूरे एम्पायर लिटरली बनु उमैया खानदान की कंट्रोल में आ गई थी। और इसी मौके से एक यहूदी ने फायदा उठाया और मुसलमानों की इस यूनिटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उस यहूदी का नाम था अब्दुल्ला इब्न सबा। अब्दुल्ला इब्न सबा यमन से ताल्लुक़ रखने वाला एक यहूदी था जिसने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, लेकिन ये सिर्फ नाम का ही मुसलमान था, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद अब्दुल्ला इब्न सबा ने किसी भी सहाबी की खिदमत में वक्त नहीं गुजारी, जिसकी वजह से वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब्दुल्ला इब्न सबा ने इस्लाम कबूल करने के बाद कुछ ही वक्त में मदीना, ईरान, सीरिया और मिस्र के सफर किए और वो अपनी इबादत की वजह से आम लोगों के दरमियान एक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर हुआ। नए मुसलमान ये समझने लगे कि अब्दुल्ला इब्न सबा नेकी का हुक्म देने वाला और बुराइयों से बचाने वाला एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह है, लेकिन उन नए मुसलमानों को इसके मिशन का क्या ही पता था। नाउ अब जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में सारे मेन पोस्ट बनु उमैया खानदान के पास आ गए, तो अब्दुल्ला इब्न सबा को अब मुंह खोलने का मौका मिल गया और इस टाइम को यूज करके अब्दुल्ला इब्न सबा ने सबसे पहले मिस्र का सफर किया, क्योंकि इजिप्ट सबसे लास्ट में आजाद हुआ था, इसलिए यहाँ ज्यादातर नए मुसलमान थे और ये अब्दुल्ला इब्न सबा के लिए एक बेस्ट ऑप्शन थी। इजिप्ट पहुंचते ही अब्दुल्ला इब्न सबा वहाँ के नए मुसलमानों के दरमियान एक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर हुआ। जब लोग उस पर एतमाद करने लगे और उसकी मजलिस में आने लगे, तो उसने अपना प्लान स्टार्ट कर लिया और लोगों से कहा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत में बेइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि उसने खिलाफत के सारे अहम पोस्ट अपने खानदान वालों को दी है और अरब की दूसरे खानदानों को, जिसमें बड़े बड़े सहाबा किराम भी मौजूद है, और यही बड़े बड़े सहाबा किराम इन ओहदों का बनु उमैया से ज्यादा डिजर्व करते हैं। फिर उसने वहाँ मौजूद सारे लोगों से ये भी कहा कि देखो, हर नबी का एक वारिस होता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल ना करे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान, इन तीनों सहाबा ने हजरत अली की राइट पर कब्जा करके
ان پر ظلم کیا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ حق کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آواز اٹھا دی جائے۔ مصر کے نئے مسلمان جو حضرت عبداللہ ابن سبا کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ عبداللہ ابن سبا کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ہٹانے کی کوشش شروع کی۔ مصر کے علاوہ عبداللہ ابن سبا نے اپنے اس مشن کو پھیلانے کے لیے عراق کا بھی سفر کیا اور ایسے ہی لوگ اس نے عراق کے دونوں بڑے شہروں کوفہ اور بصرہ میں بھی تیار کیے۔ اب انہی لوگوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت شروع کر دی، اور ان میں سے کچھ لوگ جو مصر کے رہنے والے تھے وہ تو یہاں تک گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش بنا لی، اور کچھ ہی وقت بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی یونٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور یہ اسلامک امپائر اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نیا خلیفہ چوز کر لیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے سے اس وقت تک انکار کر دیا جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی یہ امپائر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے تھے انہیں شیعان علی کہا جانے لگا، اور جو لوگ نیا خلیفہ چوز کرنے سے پہلے حضرت عثمان کی بدلے کے حق میں تھے انہیں شیعان عثمان کہا جانے لگا۔ یہاں تک تو مسلمانوں کی سوچ ڈیوائیڈ ہو گئی، لیکن یہ ڈویژن صرف پولیٹکس کی بنیاد پر تھی۔ اب تک مسلمانوں میں فرقے نہیں بنے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صرف 30 سال بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور مسلمانوں کی یہ بڑی امپائر ایک ہی خاندان بنو امیہ کی کنٹرول میں آ گئی، تو اسی بنو امیہ خاندان کی دوسری بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ تو پھر اسی دردناک واقعے کے بعد مسلمانوں میں دو بڑے فرقے بننا شروع ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ حضرت امام حسین اور باقی اہل بیت کی شہادت نے شیعہ کو یہ یقین دلایا کہ خلافت صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، اس لیے حضرت علی اور اس کی اولاد خلافت کے اصل حقدار ہے، اور ان کے علاوہ باقی 3 خلفاء نے حضرت علی کی رائٹ اور خلافت پر قبضہ کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔